नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। और दोस्तों, आपको जो क्वेश्चन पेपर दिख रहा है इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, ड्रा द सिंबल यूज फॉर द फॉलोइंग, यानी कि जो आपको नीचे जो आपको 15 ऑप्शन दिख रहे हैं जो सिंबल के, ये आपके पेपर में पूछे गए सिंबल है जो पीछे। और आगे जो है बार बार आपने देखा होगा, जैसे इसके अंदर जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर है या फिर जीनर डायोड है या IGBT है, इन सभी के सिंबल बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट जो है वो बताने वाला हूँ डायग्राम बना के कि कौन कौन सा जो सिंबल है वो किस तरीके से आपको पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो बनाना है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा ये टॉपिक समझ में भी आएगा, और इससे रिलेटेड जो है आगे वीडियो आएंगी वो भी आप लोगों को पता लगेगा कि किस तरीके की आने वाली है। तो इसके अंदर जो बाकी के 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, वो बाकी के जो चारों के चारों क्वेश्चन है वो भी अपने यहाँ पर जो है आपको वीडियोज़ के माध्यम से प्रोवाइड करवा देंगे। तो उनकी वीडियोज़ के लिए आपको जो है ITI इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के नाम से जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इंजीनियरिंग ड्राइंग की आपको। तो प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख सकेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो पहला ऑप्शन दिया गया था पेपर में, वो दिया गया था कॉन्टेक्टर। कॉन्टेक्टर आपको जो है कैसे बनाना है, तो चलिए कॉन्टेक्टर बनाते हैं। सबसे पहला जो सिंबल है वो बनाते हैं अभी। तो पहले सिंबल के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से कॉन्टेक्टर बनाने के लिए अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो कॉन्टेक्टर आपने सुना होगा, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर है या ये कॉन्टेक्टर है। तो वो कॉन्टेक्टर जो होते हैं वो आपके एक तरीके से स्विच की तरह ही काम करते हैं, लेकिन कॉन्टेक्टर जो होते हैं वो आपके एक साथ में काम करते हैं। ऐसे नहीं है कि एक स्विच अलग से काम करता है, इनका एक स्विच अलग काम करता है, ऐसा कुछ नहीं होता। इनके अंदर जो होते हैं ये एक साथ काम करते हैं। इनके लिए अलग से आपको एक अलग डिवाइस लगानी पड़ती है जो इनको कनेक्ट करती है और आपको इनको चलाती है। तो उसके लिए देखो यहाँ पर हमने इस जगह के ऊपर, अगर आप इनको चाहें तो NVC मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर हमने इसके साथ में ये कनेक्ट करनी होती है, और इसके बाद में इसके साथ में यहाँ पर आप इस तरीके से एक लगाइए और इसको यहाँ पर 2 अलग से वायर निकाल दीजिए। अब इनको मैं नाम दे देता हूँ, क्योंकि नाम देने से आपको क्या होता है, पेपर में जो है बेहतर तरीके से जो है अलग से नंबर मिलते हैं इसके, A1 A2, और इसके बाद में ये मेरा 1 2 नंबर पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर। तो अगर आपके पेपर में फिर से ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपसे पूछा जाए कि कॉन्टेक्टर का डायग्राम बनाइए, तो मैंने अभी बोला ना, ये डायग्राम के अंदर जो है आपके सारे के सारे जो कॉन्टेक्टर होते हैं, जो सारे के सारे स्विच होते हैं, वो एक साथ प्रचालित होते हैं। तो ये देखिए, अब आपको अगर कॉन्टेक्टर का डायग्राम बनाना हो, कभी भी पेपर में क्वेश्चन आए, तो ऐसा का ऐसा डायग्राम बना दीजिएगा, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। अब इसके बाद में देखिए, जो सेकंड दे रखा आपको, सेकंड दे रखा है साइन वेव। तो साइन वेव का सिंबल तो लगभग जो बच्चे हैं उनको आता ही होगा। साइन वेव के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पर आपको जो है एक बनाना है, जिसके अंदर आपको इस जगह के ऊपर आप इस तरीके से एक जो है साइन वेव जो है वो बना दीजिए। ये आपका किसका सिंबल हो गया, ये आपका सिंबल हो गया साइन वेव का। और इसके अंदर आप यहाँ पर प्लस माइनस लिख दीजिए। यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज होती है, तो टाइम लिख दीजिए। तो अगर आपके पेपर में साइन वेव का सिंबल अगर फिर से आता है तो आपको साइन वेव का सिंबल किस तरीके से बनाना है तो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब इसके बाद में जो तीसरा सिंबल दे रखा है वो आपको दे रखा है ऑटो ट्रांसफार्मर का। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल अब से लेकर जो है आपके पेपर तक, कम से कम मान के चलो कि ये क्वेश्चन कम से कम 20 बार अब तक के पेपरों में पूछा जा चुका है, और फिर भी जो स्टूडेंट है वो बार बार गलत करके आते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, उसके बाद में इसको रट लीजिए, क्योंकि आपके पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो उसके बाद में मान के चलो कि आपके जो है फेल होने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ रही है धीरे धीरे। तो अब इसके अंदर आपके जो है ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल हो गया, जिसके अंदर ये आपकी जो है
सेकेंडरी और ये आपकी प्राइमरी, और यहाँ पर अपने जो है इसके साथ में क्या बना देते हैं, कोर बना देते हैं, जिसके ऊपर आपकी ये वाइंडिंग लपेटी हुई है। तो अगर आपके पेपर में दोबारा से कभी भी ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल देखने को मिलता है तो ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल रहेगा। इसके साथ में अगर आप ये नहीं बनाना चाहते तो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग इस तरीके से रख दीजिए, सेकेंडरी जो वाइंडिंग है वो आप इस साइड में भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो आपकी वाइंडिंग रहेगी इसको आपको एक ही रखना पड़ेगा, एक ही बना के रखना पड़ेगा। अब देखिए इसके बाद में DPTT दिया हुआ था पेपर में, तो DPTT ना होके मेरे अकॉर्डिंग ये DPDT होगा, क्योंकि DPTT नाम से नहीं होता, डबल पोल डबल थ्रो होता है। अगर DPTT दिया हुआ है तो डबल पोल ट्रिपल थ्रो हो सकता है या तो, लेकिन डबल पोल डबल थ्रो का डायग्राम बता रहा हूँ मैं, उसके बाद में आप ट्रिपल थ्रो का डायग्राम आपको बता दूंगा कि डबल पोल ट्रिपल थ्रो आपको अगर बनाना हो पेपर में तो कैसे बना सकते हो आप। तो अब देखो इसके लिए आपको क्या करना है, इस जगह के ऊपर आपको इस तरीके से जो है वायर कनेक्ट करनी है। ये आपकी 2 वायर हो गई। अब इन 2 वायर को जब आप कनेक्ट करेंगे इस तरीके से, तो कनेक्ट करने के बाद में अगर आपका ट्रिपल थ्रो है तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर एक वायर और कनेक्ट कर लेनी है, ठीक है ना। डबल पोल ट्रिपल थ्रो, तो यहाँ पर अब देखिए ट्रिपल थ्रो से कोई ऐसा होता नहीं है स्विच, तो आपको मैंने इसीलिए डबल पोल डबल थ्रो का स्विच यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर मिस प्रिंट हुआ हो, क्योंकि ये जो है डबल पोल ट्रिपल थ्रो का सिंबल होना चाहिए, और डबल पोल डबल थ्रो का सिंबल होना चाहिए, और डबल पोल डबल थ्रो का जो सिंबल होता है वो भी बनता है इस तरीके से। ये देखिए अब आपका ये जो है डबल पोल डबल थ्रो का सिंबल है, ये भी कम से कम 4 से 5 बार अब तक पूछा जा चुका है। बार बार क्वेश्चन पेपरों के अंदर रिपीट होते हैं, तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है 4 से 5 बार अब तक। अब देखते हैं अपने SCR का डायग्राम जो है वो आपको बनाना था, तो कैसे बनाना है। तो यहाँ पर जो मैं सर्किल बना रहा हूँ, अगर आप सर्किल बनाना चाहें तो इसके लिए प्रकार यूज़ कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। प्रकार यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा डायग्राम सुंदर बनेगा, और मैं ये चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लंबी ना हो, इसके लिए जो है इसके जगह पे प्रकार की जगह पे मैं आपका केवल और केवल सीधा हाथ से ही बना दिया मैंने। अब देखिए इस जगह पे आपको क्या करना है, एक डायोड बनाना है, यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, आपको यही तो बनाना है। तो यहाँ पर आपको एक सबसे पहले क्या करना है, डायोड बनाना है, और ये जो डायोड बनाया है इस डायोड के साथ में यहाँ पर एक तीसरा टर्मिनल आपको बाहर निकालना होता है। डायोड में 2 टर्मिनल होते हैं, लेकिन SCR के लिए आपको तीसरा टर्मिनल बाहर निकालना होता है, जिसको अपने गेट बोलते हैं। ये इसका कैथोड हो गया, ये इसका एनोड हो गया, और ये इसका क्या हो गया, गेट हो गया। आप गेट भी लिख सकते हैं, G भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। आपका SCR का सिंबल अगर आपके पेपर में पूछा जाता है तो SCR का जो सिंबल है वो आपको कैसे बनाना है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो SCR का सिंबल अगर आपके पेपर में पूछता है तो इस तरीके से बना दीजिएगा। अब इसके बाद में बनाते हैं FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो FET का जो सिंबल है उसके लिए भी आपको एक सर्किल की ज़रूरत पड़ेगी, तो सर्किल बना लेते हैं सबसे पहले। ये लीजिए सर्किल अपना हो गया रेडी। अब इसके बाद में सर्किल के अंदर आपकी इस तरीके से एक वायर लगानी है, इसके साथ में यहाँ पर आपका एक टर्मिनल कनेक्ट करना है। उसके बाद में इसके साथ में यहाँ पर 2 टर्मिनल कनेक्ट करने, पहला और ये लीजिए दूसरा। अब आपने जो पहला और दूसरा जो टर्मिनल 2 निकाले हैं, इन दोनों को बाहर निकाल दीजिए इस तरीके से। ये जो है सिंबल हो गया, लेकिन इसके अंदर जो आपके इसके टर्मिनल होते हैं इसके नाम होते हैं ड्रेन, सोर्स, और इसके लिए जो है GAT गेट। तो इसके लिए फील्ड इफेक्टेड ट्रांजिस्टर और SCR, इसके अंदर 3 टर्मिनल है, लेकिन इनके नाम जो है एनोड, कैथोड और गेट है। इनके सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो है ना जो सिंबल यूज़ होते हैं, ये आपके इनके नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रेन, गेट और सोर्स, इनके नाम जैसे ही चेंज होंगे ट्रांजिस्टर से वो रेक्टिफायर बन जाएगा, डायोड बन जाएगा, अलग अलग जो है चीज़ें चेंज होती रहती है। इसके बाद में इसने पूछा ट्रायंगुलर वेव। तो ट्रायंगुलर वेव जो है उसका डायग्राम आपको कैसे बनाना था, तो आपको पहले से इसके अंदर यहाँ पर अगर इसके साथ में देखेंगे तो इधर की साइड में साइन वेव आपको बनाई हुई दिख रही होगी। तो साइन वेव, जैसे साइन वेव बनी हुई है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में,
तो यहाँ पर आपको क्या बनाना है, ट्रायंगुलर वेव बनानी है। तो ट्रायंगुलर वेव जो है वो भी आपको क्या करना है, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, ऐसे बनानी है। आपको ट्रायंगुलर वेव बनानी जो है वो आपको क्या करना है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, इस तरीके से ट्रायंगुलर वेव बनानी है। ये टाइम के अकॉर्डिंग होती है। तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि ट्रायंगुलर वेव का डायग्राम बनाइए, तो आपको डायग्राम इस तरीके से बनाना पड़ेगा। अब देखिए यूजेटी के लिए डायग्राम जो आपको बनाना है उसके लिए भी आपको एक सर्किल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सर्किल हो गया मेरा। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरीके से बीच में जो है एक लगानी है। अब इसके बाद में यहाँ से 2 टर्मिनल इधर बाहर निकालने हैं, 2 टर्मिनल बाहर निकालने हैं। अब इसके बाद में ऊपर की तरफ जो है ये मैंने बीच में लगाया, क्योंकि यहाँ पे आपको एरो बनाना है। तो एरो बनाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी बीच में लगाने की, क्योंकि यहाँ पे एरो जो है वो साइड में हो जाएगा, नहीं तो बीच में एरो बनाना है। तो ये लीजिए, एरो मेरा बन गया। अब एरो बनने के बाद में देखिए ये जो है ये मेरा हो गया एमीटर, ठीक है ना। और ये यहाँ पर B1, B2 और B1। अब देखिए ये जो है ये आपका हो गया ट्रांजिस्टर, कौन सा, तो यूजेटी, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर के लिए अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आए कि यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का डायग्राम बनाइए, तो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर के लिए आपको जो है ये सिंबल बना के छोड़ देना है। ये सिंबल अगर आप बना देते हो तो आपको नंबर जो है वो इसके पूरे मिलेंगे। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिखा था 15 नंबर का था और 15 क्वेश्चन दे रखे थे इसके अंदर ऑप्शन में। इसका मतलब कि एक जो है सिंबल आपका 1 नंबर का है, और पास होने के लिए आपको पता है कि आपको कितने नंबर लेने होते हैं। अब देखिए इसके बाद में आपको पूछा है 2 इनपुट नेंड गेट। तो नेंड गेट बनाना है, लेकिन 2 इनपुट वाला बनाना है। 2 तरफ से इनपुट मिलनी चाहिए उसको, तो 2 तरफ से इनपुट मिलनी चाहिए। तो यहाँ से अपने जो है इसको 2 तरफ से इनपुट देंगे। इसके लिए 2 प्रकार के सिंबल मैं आपको बता रहा हूँ, अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग सिंबल जो है दिए होते हैं। तो ये मेरा हो गया 2 इनपुट हो गई, और ये यहाँ से जो है मेरी इस जगह पे ये लीजिए। अब आप जो है इस जगह के ऊपर यहाँ पर बीच में इस तरीके से बनाने के बाद में, क्योंकि ये जो है ना नोट गेट और एंड गेट दोनों का जो है मिक्सचर होता है, तो ये यहाँ पर आपका A, B और ये जो है Y, ये पहला सिंबल तो ये बन गया। लेकिन दूसरा सिंबल जो है ना इस जगह के ऊपर आपको जो है ना सेम बनाना है, ये बाकी तो सेम बनाना है, लेकिन इस जगह के ऊपर जो है ना एरो लग जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पर लगेगा ये जो बना हुआ है ये। तो ये भी आपका किसका होता है, 2 इनपुट नैंड गेट का ही सिंबल होता है। तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में बात आती है जिनर डायोड। तो जिनर डायोड का डायग्राम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब से पहले कम से कम ये जो है आपके थ्योरी है, ड्राइंग है, सभी पेपरों में कम से कम 10 से 20 बार अब तक पूछा जा चुका है। तो जिनर डायोड का सिंबल जो है वो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि आपके पेपर में बार बार पूछा जा रहा है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद में इसका सिंबल देख लेते हैं कैसा बनेगा। तो इसका जो सिंबल है वो आप देखिए ऐसा बनेगा। यहाँ से आपको इस तरीके से सिंबल बनाना है जिनर डायोड का। तो जिनर डायोड के लिए आपको, ये तो नॉर्मल डायोड हो गया, ठीक है। अब जिनर डायोड का बोला तो जिनर डायोड के लिए इसका जो ये टर्मिनल है इसको एक साइड में इधर और दूसरे साइड में इधर जब आप कर देते हो तो ये आपका जो डायग्राम बनता है ये किसका बन जाता है, जिनर डायोड का बन जाता है। तो आपको जिनर डायोड, नैंड गेट, यूजेटी इनके सिंबल इस तरीके से बनाने पड़ेंगे। अब इसके बाद में बात करते हैं, आपको दिया गया डायक। डायक का सिंबल आपको कैसे बनाना है। तो डायक और ट्राइक दोनों ही आपको दे रखे हैं यहाँ पे। तो डायक का सिंबल, पहले अपने डायक का सिंबल बनाते हैं। तो ये लीजिए डायक का सिंबल बनाते हैं। ये यहाँ पर आपको इसके लिए सर्किल की ज़रूरत पड़ेगी, और इस सर्किल के अंदर आपको इस तरीके से यहाँ पर बीच में 2 डायोड लगाने हैं, ठीक है ना। बीच में कितने डायोड लगाने हैं आपको, 2 डायोड लगाने हैं। तो बीच में 2 डायोड यहाँ पर अपने कनेक्ट करते हैं। अब देखिए ये लीजिए यहाँ पर
मेरे इस तरीके से दो डायोड कनेक्ट हो गए। अब दो डायोड है तो डायोड के मैंने सिंबल यहाँ पर इस तरीके से बना दिए। और ये लीजिए यहाँ पर आपका डायक जो है वो आपका बन के तैयार हो गया। यहाँ से मैं दो वायर निकाल देता हूँ, तो ये लीजिए दो कनेक्टिंग वायर हो गई। और ये मेरा किसका सिंबल हो गया? डायक का सिंबल हो गया। अब आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि डायक का सिंबल बनाइए, तो ये बना देना, आपको नंबर मिल जाएंगे। अब इसके बाद में आपको दिया गया है मोसफेट। तो मोसफेट के लिए ध्यान रखना, इसने ये नहीं बताया था कि आपका एन चैनल मोसफेट बनाना है, पी चैनल मोसफेट बनाना है। तो मैं आपको सिंबल बता देता हूँ, दोनों ही बता देता हूँ। आपको जो पेपर में क्वेश्चन के अंदर पूछे कभी भी या नहीं पूछे तो दोनों बना देना चाहिए, आपकी मर्जी है। अब इसके बाद में देखो पहली सिंबल देखो आप यहाँ से कि पहला सिंबल कैसे आपको बनाना है। तो पहले सिंबल के लिए आपको इस तरीके से एक वायर यहाँ निकालनी है और इसी वायर के साथ में आपको तीन हल्की हल्की छोटी छोटी लाइनें लगानी है। इस तरीके से छोटी छोटी तीन लाइनें लगानी है। अब तीन जो लाइनें आपने लगाई है, इन तीन लाइनों को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाना है। और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाने के बाद में ये जो आपकी तीन लाइनें थी, इन तीन लाइनों को दो को नीचे की तरफ कनेक्ट कर दो, एक को ऊपर की तरफ कनेक्ट कर दो। अब इसके बाद में इसके अंदर एरो जो लगाना है वो आपको बीच वाला जो सर्किल है, बीच वाली जो लाइन दिख रही है आपको, इस बीच वाली लाइन के ऊपर एक एरो बनाना है इस तरीके से। अभी ध्यान रखना आपको क्या, ये आपका हो गया गेट, ये आपका हो गया ड्रेन, ये आपका हो गया सोर्स। अब देखो आपके लिए ये जो आपको दिख रहा है ये एन चैनल है। ये कौन सा है? एन चैनल आपको मोसफेट दिखाया गया है, एन चैनल प्रकार का मोसफेट है। लेकिन अगर आपको पी चैनल का मोसफेट बनाना है तो कुछ नहीं चेंजेस करना, इसके अंदर जो एरो बनाना है वो बाहर की साइड में बना देना। इसका जो मुंह है ये कौन सी साइड में होगा? ये आपका बाहर की साइड में हो जाएगा। और बाहर की साइड में इसका जो मुंह होता है ये कौन सा बन जाएगा? आपका पी टाइप का बन जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब बनाते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर जो है वो आपको कैसे बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी आपको एक सर्किल की। तो ये लीजिए मेरा सर्किल हो गया रेडी। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको जो है इस जगह के ऊपर एक इस तरीके से लगाना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, एक यहाँ पर कनेक्टिंग वायर यहाँ से बाहर निकालनी है और दो कनेक्टिंग वायर यहाँ से बाहर निकालनी है इस जगह से। अब ध्यान रखना मैं आपको दोनों के दोनों बता दूंगा। ये यहाँ पर आपका पीएनपी पूछा गया था, अगर आपसे एनपीएन पूछ लिया जाता तो आपको कैसे बनाना था। तो देखो ये आपका हो गया बेस, ये आपका हो गया कलेक्टर, ये आपका हो गया एमीटर। अब देखो यहाँ पर आपका जो है अगर आपसे पूछा गया पीएनपी, अगर एनपीएन पूछा होता तो एनपीएन के लिए कुछ नहीं था, ये जो एरो लगा रखा है ये कौन सी साइड में हो जाता? बाहर की साइड में हो जाता। तो केवल और केवल एरो बाहर की साइड में करते ही ये जो है यहाँ पर पीएनपी की जगह हो जाता एनपीएन। तो आपको चेंजेस इसके अंदर क्या करना है और इसके अंदर क्या करना है तो आपको पता लग गया। ये एरो जो है जैसे ही आप चेंज करोगे तो एरो चेंज होते ही आपका जो ट्रांजिस्टर है उसका प्रकार बदल जाएगा। ये पीएनपी से एनपीएन बन जाएगा, ये जो है एन चैनल प्रकार का बन जाएगा और पी चैनल प्रकार का बन जाएगा। तो आपको जो है एरो चेंज करते ही ये डायग्राम चेंज होते रहेंगे। अब बनाते हैं अपने एन आईजीबीटी जो आपको दिया गया है वो आपको कैसे बनाना है। तो आईजीबीटी के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से दो यहाँ पर मैंने वायर लगाई है। अब देखो यहाँ से आपको क्या करना है इस तरीके से, और ये जो आपके दो है कनेक्टिंग वायर यहाँ से आपको ऊपर की तरफ बाहर निकाल लेनी है। अब इसके ऊपर एक एरो बना के छोड़ना है। इसके ऊपर एरो बना के छोड़ दिया। ये आपका हो गया गेट, ये आपका हो गया कलेक्टर, ये आपका हो गया एमीटर।
तो आपका IGBT का सिंबल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि IGBT का सिंबल दोबारा से बनाइए कभी भी पेपर में आगे, क्योंकि आगे पेपर में आपको मैंने बता दिया बार बार जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते रहते हैं। तो IGBT का सिंबल आपसे अगर पूछे तो ये वाला सिंबल बना देना, आपको नंबर जो है वो पूरे के पूरे मिलेंगे। ऐसा सिंबल आपको बनाना पड़ेगा IGBT का सिंबल पूछने पर। अब इसके बाद में लास्ट और आज का फाइनल अपने बनाते हैं, जिसके अंदर पूछा गया है ट्राइक का सिंबल बनाइए। तो ट्राइक के लिए देखो, डाइक के लिए जो सिंबल बना था वो लगभग जो है डाइक के लिए सेम बनेगा ट्राइक के लिए, लेकिन इसके अंदर जो है ट्राइक के अंदर जो टर्मिनल बनेंगे वो टर्मिनल डाइक में कितने थे 2, लेकिन ट्राइक में कितने टर्मिनल होते हैं 3 टर्मिनल बनेंगे। अब देखिए किस तरीके से आपको बनाना है। तो आपने इस तरीके से अंदर 2 डायोड बनाए थे, तो आपको क्या करना है 2 डायोड बनाने हैं। सबसे पहले काम तो यही करना है। ये लीजिए 2 डायोड मेरे बन गए यहाँ पर इस तरीके से। अभी आपने जो 2 डायोड बनाए हैं इनके साथ में आपको वायर कनेक्ट करनी है। अब देखो वायर या फिर कनेक्टिंग लीड जो है वो अपने लगाते हैं। यहाँ से मैंने एक वायर यहाँ ऊपर निकाल ली, एक वायर यहाँ नीचे निकाल ली। अब इसके बाद में जो है यहाँ से तीसरी वायर, मैंने बोला ना 3 टर्मिनल होते हैं, तो तीसरी वायर जो है वो आपको यहाँ से निकालनी है। ये लीजिए यहाँ से इधर की साइड में अपने तीसरी वायर निकाल लेते हैं। अब देखो ये आपका बन गया है ट्राइक का सिंबल और इसका नाम दे देते हैं। ये आपका है MT1, ये है आपका MT2 और ये आपका गेट। ये लीजिए ये आपका ट्राइक का सिंबल बनके तैयार हो गया। तो आपके पेपर में जो 15 सिंबल पूछे गए थे वो 15 सिंबल इस तरीके से आपको बनाने थे, और अगर आप इस तरीके से बना देते तो आपके नंबर पूरे के पूरे मिलते। और ये जो क्वेश्चन अगर आपके पेपर आगे आने वाला है तो आपके ये 15 के 15 इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आएगा तो इसमें से 2 या 3 सिंबल या फिर हो सकता है 4 सिंबल भी आपके पेपर में जो है रिपीट हो जाएंगे। आप देखना उसके बाद में अगर रिपीट होते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट ज़रूर करना, ताकि जो बच्चे कमेंट पढ़ते हैं उनको इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। अब दूसरी चीज़, ये वीडियो आपके लिए कैसी रही है, टॉपिक आपको समझ में आ गया है तो इसकी जानकारी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी मिलता है आपके लाइक से। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट जो वीडियोज़ होती है वो हम इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो उसके नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं तो आप जैसे यूट्यूब के अंदर स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल में कभी ना कभी हम आपको दिख जाएंगे, तब आप क्लिक करोगे। और अगर आप चाहते हैं कि डेली वीडियोज़ आपको मिले और डेली आप देखें तो डेली के लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कमेंट सेक्शन के अंदर कोई कमेंट है, डाउट है या फिर आपको कौन सी वीडियो चाहिए तो उससे रिलेटेड जो है आप लिख सकते हैं। मिलेंगे आप सभी से इसी तरह की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।